नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके हाथ की रेखाएं देख के आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल आपको वो रेखाएं मिलेंगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, जिनका आपने कल्पना नहीं की होगी। आज हम बात कर रहे हैं विनम्र सागर जी की। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं पीछे, इनके हाथ की मुझे पिक मिली और इनके हाथ के विवेचना करने का मुझे मौका मिला। इनके हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं रेखाओं का, सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ के आकृति के बारे में, जो सबसे मेन होती है। हम कैसे पहचाने कि हाथ कैसा है। सबसे बड़ी बात है, आप हाथ की लंबाई देख रही हैं, बहुत बड़ी हाथ है। पंजे का साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने से मतलब होता है, एक तो भौतिकता बढ़ जाती है, दूसरा तो आपका ये अंगूठे का साइज देखिए काफी लंबा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक उन्मुक्त भाव के होते हैं, अपने मन में जो भी आता है वो करते हैं। और कहीं ना कहीं रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनमें बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं, अच्छी अच्छी रेखाएं। अभी हम स्टार्टिंग करते हैं इनके बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत का पोजीशन ये है, आप देख रहे हैं गुरु पर्वत उन्नत है। गुरु पर्वत उन्नत है, साथ ही साथ में गुरु पर्वत पे एक रेखा जीवन रेखा से इस तरह आई है। ये रेखा मिलना दुर्लभ होता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा गुणी होते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्चर होते हैं, बहुत ज्यादा हर एक चीज के बारे में थिंकर होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच इतनी गहरी होती है कि हर चीज के पीछे में कहीं ना कहीं उनका एक टाइप से कहा जाए, अगर इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे काव्य लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और कहीं ना कहीं इनके नॉलेज की बात अगर हम बात करते हैं तो गुरु पर्वत पे ये रेखा जाने का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऐसा जातक शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आप को बहुत ज्यादा प्रखर करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस एज से निकल रहा है। ये एज कौन सी होती है, आप ये देख रहे हैं, ये 20 साल की एज हुई और ये 28 साल की। 28 से 30 साल की एज में कहा जाए ये घर परिवार छोड़ के धर्म गुरु बन गए और ये आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और पूरा जीवन आध्यात्म में दे दिया और लोगों को ज्ञान देने में लगे रहे। फिर मित्रों हम अगर बात करते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा देख रहे हैं बहुत ज्यादा गई है और साथ ही साथ में शुक्र पर्वत बृहद है। शुक्र का कारक होता है गुप्त विद्याओं को देना। कहीं ना कहीं ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं के प्रति इनको धर्म गुरु बनाने का कारण आपका देव गुरु बृहस्पति, दूसरा दैत्य गुरु शुक्र, दोनों गुरुओं ने मिलकर इनको काफी कुछ दिया। फिर अगर हम बात करते हैं मित्रों शनि पर्वत की। शनि पर्वत इनका हल्का सा डाउन है और उंगली लंबी है, लेकिन इस पे भाग्य रेखा देख रहे हैं इस तरह से जा रही है चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से उद्गम होना भाग्य रेखा का बहुत अच्छा सिम्टम माना जाता है। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, जातक को बहुत ज्यादा कल्पनाशीलताओं में ले जाता है। कहीं ना कहीं उनके सोचने की जो शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा थिंकर होते हैं। हर चीज को बहुत छोटी छोटी बारीकियों से देखते हैं और कहीं ना कहीं उनका मन जो होता है एकांत की तरफ ले जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पे दो रेखाएं बनना इस तरह से देख रहे हैं, ये यहां तक जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। कहा जाए भाग्य रेखा उसने सुख सुविधाएं दी, सूर्य रेखा उसने इनको बहुत कुछ नाम प्रसिद्धि ख्याति दी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में, भाग्य रेखा कहीं ना कहीं सुख का कारक होती है। तो आप कहेंगे इनके जीवन में सुख क्या है, लेकिन इनके जीवन में सुख की कमी ही क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ सीधे इस तरह गई और यहाँ गई। इस तरह जाने पे क्या होता है, जातक को सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन गुरु पर्वत पे इस तरह से रेखा आना क्या होता है, उसने सारी चीजों का त्याग कर दिया। इवन दो ये एक ही टाइम भोजन करते हैं और एक वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, चाहे जैसा कोई सीजन हो, चाहे जैसा कोई मौसम हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ में ये अपने जो अनुयायी हैं उनको कभी भी गलत बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरु पर्वत पे रेखा जाने का मतलब होता है अच्छी सीख देना, अच्छी बातें बताना। साथ ही साथ में सूर्य पर्वत पे रेखा जाने का मतलब होता है बहुमुखी बना देना, बहुत ज्यादा ख्याति देना, बहुत ज्यादा फेमस कर देना। फिर अगर हम बात करते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत कम्युनिकेशन का होता है। ये आपका बुद्ध पर्वत देखिए कितना उन्नत है। साथ ही साथ में बुद्ध रेखा यहां से यहां आना, यह दिखाता है कहीं ना कहीं जातक का व्यवसाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनका बहुत बड़ा वेंचर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर। ये इन्होंने बहुत सारे अपने अनुयायी बनाए, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, बहुत बड़ा नेटवर्क होना। और किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का कारक कौन सा होता है? बुद्ध ग्रह होता है। बुद्ध ग्रह के कारण इनको अच्छी शिक्षा मिलना बुद्ध का कारक हुआ, गुरु का ज्ञान देना हुआ,
आध्यात्म की तरफ ले जाना, और सूर्य ने इनको फेमस कर दिया, और साथ ही साथ में भाग्य रेखा ने क्या किया, इनको सब कुछ दे दिया। जब ये सबसे बड़े कहा जाए किसी संप्रदाय के गुरु हैं, तो इनके पास कमी किस चीज की है? लोग तो इनको पास देने आते हैं, ये तो लेते ही नहीं, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको वैरागी की तरफ ले जाने वाला कौन सा हुआ? ये गुरु की रेखा हुई, जो गुरु पर्वत पे जा रही है। फिर अगर हम बात करते हैं उंगलियों का लंबा होना, उंगलियों का लंबा होना सबसे पहले ये दिखाता है कि जातक का जो बुद्धि होगा, विवेक होगा, वो बहुत ज्यादा उन्मुक्त होगा। हर चीज पे साइंटिफिक सोच होगी, कहीं ना कहीं तर्क पे बात करेगा इंसान, ऐसा नहीं कि अंधभक्त होगा। ऐसे जातक बहुत सारा कहा जाए पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं। जैसा हम इनके बारे में बात करें तो ये इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे काव्य पाठ किए हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। फिर अगर हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत देख रहे हैं कितना उन्नत है, वहां से रेखा जाना, कहीं ना कहीं इन्होंने घर से छोड़ने के लिए, घर से अलग होने के लिए चंद्र पर्वत का भी इनका कारक बन जाता है। और मंगल क्षेत्र में ये रेखा जाने का होता है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में घर से अलग होके बहुत सारा ज्ञान देना, बहुत सारे लोगों को अच्छा प्रसिद्ध देना, या कहा जाए बहुत सारा मार्गदर्शन करना कह सकते हैं। मित्रों, इनके हाथ के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत कुछ बताने लायक है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए मित्रों हम अगले वीडियो में इनके बारे में फिर बताएंगे। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।